गुड इवनिंग फ्रेंड्स, जीएस कैंप में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सम्मेलन हुआ, कहाँ पे हुआ और इसमें कौन कौन से काम हुए। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हम लोग पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से जानते थे। इसका स्थापना कब हुआ और क्यों हुआ स्थापना, इसके समय गवर्नर जनरल कौन था, इसके बारे में भी हम लोग आज अध्ययन करेंगे। और यह देश के आज़ादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो आज हम लोग उसके बारे में जो कुछ इम्पोर्टेंट सम्मेलन हुए उसके बारे में हम आज आपको साथ लेकर आए हैं आपके सामने। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, प्रथम सम्मेलन जो है ये मुंबई में होता है। ये प्रथम सम्मेलन जो है मुंबई में होता है और ये सम्मेलन 28 दिसंबर, आपको डेट याद रखना होगा, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में मुंबई में ये होता है। और इसकी अध्यक्षता जो है WC बनर्जी के द्वारा किया जाता है। इसमें जो है ना, प्रथम सम्मेलन में 72 प्रतिभागियों ने भाग लिया। आपको ये पॉइंट याद रखना है, 72 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, इसका नाम जो है भारतीय राष्ट्रीय संघ था, इसका नाम जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिया गया। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है दोस्तों। दूसरा सम्मेलन जो होता है 1886 ईस्वी में होता है। ये वार्षिक सम्मेलन था और ये 1886 ईस्वी में होता है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं और ये सम्मेलन जो है कोलकाता में होता है। और ये प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। ये प्रथम पारसी अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। और तीसरा जो सम्मेलन होता है 1887 ईस्वी में होता है। इसके जो अध्यक्ष जो है बदरुद्दीन तैयबजी, जो सम्मेलन जो है मद्रास में होता है और इसकी ये जो है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। प्रथम जो है मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। आपको ये भी पॉइंट याद रखना है। और ये सम्मेलन जो है मद्रास में होता है। चौथा सम्मेलन जो है 1888 ईस्वी में, चौथा सम्मेलन जो है 1888 ईस्वी में ये इलाहाबाद में होता है। और इसमें जो है अध्यक्षता जो है इसका जॉर्ज यूले नामक अंग्रेज करता है। तो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। आपको ये पॉइंट याद रखना होगा, पहला जो अध्यक्ष था WC बनर्जी, दूसरा हो गए दादा भाई नौरोजी, तीसरा में हो गए बदरुद्दीन तैयबजी और चौथा हो गए जॉर्ज यूले। और जॉर्ज यूले के समय ही लाला लाजपत राय जो है हिंदी में भाषण देते हैं कांग्रेस के सम्मेलन में। आपको याद रखना होगा कि हिंदी में ये भाषण देते हैं लाला लाजपत राय। छठा सम्मेलन देखते हैं दोस्तों। छठा सम्मेलन जो है 1890 ईस्वी में होता है।
छठा सम्मेलन जो है 1890 ईस्वी में होता है, जिसकी अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता के द्वारा किया जाता है। और यह जो होता है सम्मेलन कोलकाता में होता है। और इसमें जो है प्रथम बार कोई महिला शामिल होती है, जिसका नाम है कदामनी गांगुली। यह आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि कदामनी गांगुली जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में शामिल हुई थी। तो 1890 में फिरोज शाह मेहता के द्वारा अध्यक्षता जो कलकत्ता में किया गया था, उसमें कदामनी गांगुली शामिल हुई थी। हम लोग देखते हैं 12वां सम्मेलन जो है 1896 ईस्वी में हुआ था। 12वां सम्मेलन जो है 1896 ईस्वी में हुआ था, और जिसकी अध्यक्षता जो है रहीमतुल्लाह सयानी जी के द्वारा किया गया। और ये भी जो है सम्मेलन कोलकाता में ही हुआ, और इसमें जो है पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया। आपको याद रखना है कि पहली बार वंदे मातरम गीत जो है कांग्रेस के 1896 के 12वां सम्मेलन में गाया गया था, जो कोलकाता में हुआ था। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 22वां सम्मेलन। ये 22वां सम्मेलन जो है 1906 ईस्वी में हुआ। दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये सम्मेलन हुआ था, और ये भी कोलकाता में हुआ था। इसमें जो है दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया। स्वराज शब्द का प्रयोग जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1906 के कांग्रेस के अधिवेशन में किया जाता है। लेकिन ये स्वराज शब्द जो है पहली बार दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक का भी नाम आता है। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 23वां सम्मेलन 1907 में ये हुआ था रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में। ये हुआ था सूरत में, और इसमें जो है गरम दल और नरम दल, कांग्रेस जो है गरम दल और नरम दल दो भागों में बट गया था। गरम दल के कुछ नेता थे, बीजे तिलक थे, आपको अरविंद घोष थे, बिपिन चंद्र पाल थे। ये लोग गरम दल के नेता थे। और गरम दल और नरम दल दोनों दो भागों में 1907 ईस्वी में बट जाता है। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 27वां सम्मेलन जो होता है 1911 में होता है। 27वां सम्मेलन 1911 में होता है, और इसकी अध्यक्षता जो है पंडित बिशन नारायण दत्त के द्वारा किया जाता है। और इसमें जो है प्रथम बार जन गण मन गाया जाता है। यह भी कोलकाता में होता है। इसमें जन गण मन गाया जाता है। आपको याद रखना होगा कि 1911 के कांग्रेस के अधिवेशन में पंडित बिशन नारायण दत्त के द्वारा जो अध्यक्षता किया गया था कोलकाता में, उसमें प्रथम बार जन गण मन गाया गया था। और वंदे मातरम 1896 ईस्वी के रहीमतुल्लाह सयानी के द्वारा अध्यक्षता किया गया था, उसमें उसको गाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। 28वां सम्मेलन जो है 1912 में हुआ था। 28वां सम्मेलन 1912 में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता जो है आर माधोलकर के द्वारा किया गया था। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बिहार के एग्जाम के लिए कि ये सम्मेलन जो है बांकेपुर में हुआ था। ये पटना में पड़ता है। बांकेपुर कहाँ पड़ता है? पटना में पड़ता है। तो ये सम्मेलन 1912 में हुआ था। आपको याद रखना है ईस्वी। कैवा सम्मेलन था? 28वां सम्मेलन था। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे?
आर माधोलकर किए थे और ये कहाँ हुआ था? तो बांकेपुर में हुआ था। ये बीपीएससी में बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 32वां सम्मेलन जो हुआ ये 1916 में हुआ। ये हुआ था सम्मेलन लखनऊ में और इसकी अध्यक्षता जो है अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया और इसमें जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिल गया था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग इसमें 1916 के अधिवेशन में मिल गया था और इसमें गरम दल और नरम दल दोनों आपस में मिल गए थे 1916 के अधिवेशन में जो लखनऊ में हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हो गया था, गरम दल और नरम दल एक हो गया था। किस अधिवेशन में? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता जो है अंबिका चरण मजूमदार जी के द्वारा किया गया। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 33वां जो है सम्मेलन 1917 में होता है। कहां पे? तो कोलकाता में होता है दोस्तों। और एनी बेसेंट जो है पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष। पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनती है एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता के अधिवेशन में। और कदामनी गांगुली जो है 1890 ईस्वी में प्रथम बार कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेती है। एक होता है दोस्तों विशेष अधिवेशन। ये विशेष अधिवेशन जो है 1918 में मुंबई में हुआ था हसन इमाम की अध्यक्षता में और इसमें जो है ना कांग्रेस जो है दोबारा बढ़ता है। कांग्रेस पहला बार कब बढ़ता है? तो 1907 में। और दोबारा कब बढ़ता है? तो हसन इमाम की अध्यक्षता में दोबारा कांग्रेस का विभाजन होता है। आपको याद रखना होगा। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 36वां सम्मेलन जो है 1920 में हुआ। कहां पे? तो नागपुर में। कहां पे हुआ? नागपुर में हुआ और सीवी राघवाचार्यार की अध्यक्षता में। और इसमें जो है ना असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। ये असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो पारित हुआ था नागपुर के अधिवेशन से, असहयोग आंदोलन जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था और यह 1 अगस्त 1920 में यह शुरू हुआ था। याद रखना होगा आपको। 38वां सम्मेलन 1922 में होता है दोस्तों। ये गया के बिहार में होता है। ये 38वां सम्मेलन जो है 1922 में कहां पे होता है? गया में। और जिसकी अध्यक्षता जो है देश बंधु चित्तरंजन दास के द्वारा किया जाता है। ये भी काफी बार बिहार के एग्जाम में, बीपीएससी में या बिहार दरोगा में एग्जाम में पूछा गया है, आपको याद रखना होगा। 40वां सम्मेलन 1924 के बेलगाम में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा अध्यक्षता किया गया। सिर्फ कांग्रेस के एक बार ही अध्यक्ष बने थे ये। आपको याद रखना होगा कि 1924 में जो है महात्मा गांधी जी जो है
एक बार ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वो कहां पे? बेलगांव। 41वां देखते हैं, 1925 में होता है और ये कहां होता है? कानपुर में। ये 1925 में कहां होता है? कानपुर में। और सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कांग्रेस की, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन बना? तो सरोजिनी नायडू। ऐसे अगर कोई पूछेगा पहली महिला कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना, तो एनी बेसेंट 1917 में, लेकिन भारतीय अगर जुड़ जाएगा तो 1925 में सरोजिनी नायडू। 42वां सम्मेलन जो है 1926 में होता है और यह कहां होता है? गुवाहाटी में होता है। और यहां का अध्यक्षता जो है श्रीनिवास अयंगर जी के द्वारा किया गया। और श्रीनिवास अयंगर जी ने यहां पे सभी लोगों के लिए खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया। खादी वस्त्र को अनिवार्य कर दिए। कौन? तो श्रीनिवास अयंगर जी। ये गुवाहाटी के सम्मेलन में। हम लोग देखते हैं 45वां सम्मेलन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। 1929 ईस्वी में ये सम्मेलन लाहौर में होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका अध्यक्षता किया जाता है। और इसमें जो है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग किया जाता है। पूर्ण स्वराज की मांग किया जाता है। आपको ये पॉइंट याद रखना होगा कि पूर्ण स्वराज की मांग जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ, तो लाहौर के अधिवेशन में 1929 ईस्वी में, जिसकी अध्यक्षता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो है हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी बने। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 46वां जो है 1931 में हुआ था। ये हुआ था कराची में। ये कहां हुआ था? कराची में। और सरदार पटेल जी जो है इसकी अध्यक्षता किए थे। और कराची में ही सरदार पटेल के द्वारा है मौलिक अधिकार की मांग किया गया था। मौलिक अधिकार का मांग जो है कराची अधिवेशन में सरदार पटेल जी की अध्यक्षता के द्वारा डिमांड किया गया था। और यही कराची अधिवेशन में 1931 में महात्मा गांधी जी के द्वारा बोला गया, गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता है। आपको याद रखना होगा। 51वां संशोधन 51वां जो है सम्मेलन जो है 1937 ईस्वी में होता है। ये कब होता है? 1937 ईस्वी में फैजपुर में। और ये जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अध्यक्षता किया जाता है, जवाहरलाल नेहरू। और यह प्रथम बार गांव में सम्मेलन होता है। प्रथम बार गांव में सम्मेलन होता है। आपको याद रखना है कि प्रथम बार गांव में सम्मेलन कब होता है? फैजपुर में होता है, जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में। कहां पे? फैजपुर में 1937 ईस्वी में। 52वां सम्मेलन जो है 1938 हरिपुरा। ये पड़ता है आपको गुजरात में। और 53वां जो है 1939, ये त्रिपुरी। ये दोनों की अध्यक्षता जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ये जो है हरिपुरा और त्रिपुरी के जो अध्यक्षता जो है 3839 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था।
आपको ये पॉइंट याद रखना है। और देश की आजादी के समय जो अध्यक्षता जो है जेबी कृपलानी, देश की आजादी के समय जो अध्यक्षता जो कौन किए थे, जेबी कृपलानी जी किए थे देश के आजादी के समय। आपको ये पॉइंट सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। जय हिंद।